गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 3D कर रहे थे, तो आज उसमें हम प्लेन करेंगे। नॉर्मल फॉर्म उसकी जो है उसके बारे में कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये उसने पहले इक्वेशंस दी हुई है कि जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है वो R इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। ये बनती कैसे है? ये हमारे पास कोई प्लेन है सपोज ना, ठीक है। इस प्लेन के अंदर ये इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इस ओरिजिन से ये कोई परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट एन ले लिया, ठीक है। ये डी दे दिया इसे डिस्टेंस। कहता कोई पॉइंट ले लो इसके अंदर पी, ठीक है। पी हो गया, एक्स वाई जेड पॉइंट ले लिया इसको, ठीक है। अब पी और एन को अगर ज्वाइन करवाते हैं ना तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आता है। तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो इसका मतलब दिस इंटू दिस किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये यहाँ पे इसने कर दिया एन पी इंटू ओ एन जीरो के इक्वल कर दिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? एन पी की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, एन पी की वैल्यू निकालनी हो तो ये वेक्टर क्या है हमारे पास? आर है। ये क्या है हमारे पास? डिस्टेंस डी। इसको एन कैप के साथ यूनिट वेक्टर साथ ले लेते हैं, तो आर माइनस डी हो गया, ठीक है। तो ये फिर बन क्या गया? देयरफॉर ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी एन पी और ओ एन, इसमें अगर हम लोग वैल्यूज डालते हैं तो एन पी की वैल्यू आर माइनस एन इंटू डी आ गया, और जो दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास है डी एन की वो ऐसी की ऐसी रह जाती है। इज इक्वल टू क्या हो गया? फिर जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर इंटू एन, तो डी इंटू एन इंटू एन, एन इंटू एन तो एन स्क्वायर हो गया, तो वो तो वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आर इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो गया? डी हो गया। तो ये इसकी एक इक्वेशन जो है जो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास बन जाती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बन जाती है। तो अगर इसी कार्टेशियन इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो जो आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर क्या हो जाएगा? फिर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा। और ये एन कैप है, ठीक है, तो इसे डायरेक्शन को साइंस लेने पड़ेंगे, इसमें एल एम और एन लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे? ये देखना, ये एक्स आई वाई जे जेड के इंटू आई जे आई इंटू आई प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू डी। अब इसको एक्स इंटू एल हो जाएगा, वाई इंटू एम हो जाएगा, जेड इंटू एन हो जाएगा, इज इक्वल टू डी है। तो ये इसकी जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर हमारे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, हम एक्सरसाइज में से करके देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन था फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज जेड। पहले क्वेश्चन मुझे जेड इज इक्वल टू 2। अगर इसने जेड 2 दे दिया, इसका मतलब हम जब इसे कार्टेशियन इक्वेशन में लिख के देखते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस होना चाहिए ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू उसके इक्वल होना चाहिए ना। डिस्टेंस पी ले लो या डिस्टेंस डी लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या दे दिया? ये एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, तो जेड की हमारे पास है 1 है, तो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्शन को साइंस में कन्वर्ट करना है, तो जीरो स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने का 1 से तो डिवाइड करने का मतलब है ही नहीं, तो फिर 1 ही रहेगा। 1 ओवर 1 तो 1, 2 ओवर 1 तो 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि जो इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो तो 2 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि 2 के नीचे अगर 1 लगाते हैं भी तो वो 2 ही रहता है। तो डायरेक्शन का साइंस जो इसके बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? फिर ये 0 ओवर 1 तो 0, 0 ओवर 1 तो ये भी 0, तो 1 ओवर 1 तो ये 1 रह गया, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 1 पी हो जाता है। तो एल एम एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। इसका मॉडल्स निकाल लो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया, तो 1/3 हो गया। तो सबको 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये डायरेक्शन को साइंस हो गए, एल एम एन है ना, एल एम एन डायरेक्शन को साइंस है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे इसको। इसके ये 2 है, ये 3 है, ये माइनस जेड है, -1 है, तो ये एल एम और एन की वैल्यूज़ हो गई। तो इसके निकाल लो, पहले मॉडल्स निकाल लो इसका, ठीक है। मॉडल्स निकाल के सारे नंबर सीधे से डिवाइड कर दो,
डिवाइड करने के बाद ये जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे 2/√14, 3/√14, ये सारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए और ये के पास क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। एक का जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा वो खुद ही आप कर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो दिया हुआ है। Second question is find the vector equation of the plane. Find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 units from the origin and the normal to the vector, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग पहले वाली इक्वेशन में r इंटू एन इंटू डी कर दें, ठीक है, r इंटू एन इक्वल टू डी कर दें, ठीक है। इसी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो r की वैल्यू हमें चाहिए, r हमारे पास नहीं है, लेकिन जो दूसरे उसने पॉइंट्स जो हैं वो दे दिए हुए हैं n, है ना। तो वो क्या है 3i, 5 एंड 6। तो इसका भी पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, मॉडल्स निकाल लेते हैं, मॉडल्स के साथ इसको डिवाइड करके डायरेक्शन को साइंस बना देते हैं इसके, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हमारे पास दिया हुआ 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डीसीज बन गए सारे। तो ये वाला वेक्टर हमारे पास, ये वाला वेक्टर हमारे पास नहीं है, तो इसको फिर क्या करेंगे xi प्लस 5j प्लस जेड के, अब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। 3 इंटू एक्स ओवर 70, 5 इंटू जेड वाई ओवर √17, तो 6 जेड ओवर 70, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें अब डायरेक्शन, ये हमारे पास जो है इक्वेशंस बन जाती है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस बन जाएगी सारी की सारी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसी है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। तो इसको भी ऐसे r इंटू 1 i प्लस j माइनस k, है ना। तो इसमें जो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 1 तो x ही रहेगा, y इंटू 1 करेंगे तो y 1 ही रहेगा, तो z इंटू 1 करेंगे तो z ही रहेगा। तो इज इक्वल टू में क्या है 2 है, तो इसी इक्वेशन बन गई lx my थे z इज इक्वल टू 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस मैंने जो छोड़े हैं वो उसको आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से चाहिए, तो ओरिजिन से जो इक्वेशंस बनेगी, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से इक्वेशंस जो बनाते हैं लाइन की, वो x माइनस 0/2, फिर y माइनस 0/3, तो z माइनस 0/4। तो यही 2 3 4 ये वाले हैं, इसी इक्वेशन से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई। तो सपोज के ये जो पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 2t है, एक 3t है, एक 4t है, सेम, है ना। इन्हीं पॉइंट्स को ले लिया, तो इसी पॉइंट्स को क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज लगा देते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज लगाते हैं, तो 4z 4t 90 एंड 16t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारे पास -12 था, तो जाके +12 अगर यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये t की वैल्यू निकालने के बाद इसमें वैल्यूज डाल देते हैं सारे के सारे में, इस वाली इक्वेशन में इसमें t की वैल्यू डाल दो, तो ये आपके पास ये कोसाइंस आ जाएंगे, सारे डीसीज आ जाएंगे इसके, है ना। तो इसका मतलब कि ये क्या बन गया 2 इंटू 12, 3 इंटू 12 बाई, है ना, 4 इंटू 12/19 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स बन गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन के BCD पार्ट्स जो है वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है। आप इनको खुद ही ट्राई करना। तो एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। नंबर 1 पासिंग थ्रू दिस एंड नॉर्मल टू दिस, इस पॉइंट से निकल के जा रही है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसको याद रखना, r माइनस a इंटू डी है इसका, ठीक है। एक पॉइंट से निकल के जा रही है और दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो r माइनस a इंटू डी। तो r हमारे पास नहीं है, तो माइनस a की तो वैल्यू हम ले सकते हैं, है ना। a तो यहीं से बनेगा, यही इक्वेशन बनेगी a से, है ना। तो 1i प्लस 0j माइनस 2k, ठीक है। तो इंटू क्या हमारे पास है, इंटू किस पे नॉर्मल है, i प्लस j माइनस k के ऊपर, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल फॉर्म में तो इनका cos थीटा 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए ये 0 के इक्वल है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना, माइनस करना शुरू करो, ठीक है। तो r को हम लगा लेते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिया था ना, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना शुरू करते हैं, x इधर है, ठीक है, i की वैल्यूज़ दोनों, तो इधर क्या है i के साथ 1 है,
तो x माइनस 1i हो गया। ऐसे y इधर क्या है 0 है, y माइनस 0 j हो गया। z इधर क्या है -2 है, -2 आ गया तो k आ गया। ठीक है, इधर i j k इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आई इंटू आई तो आई स्क्र तो 1 हो जाएगा, है ना। तो इधर खाली y रह जाएगा, यहाँ पे z -2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया, ये -2 है, ये -1 और -2 -3 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द अदर प्लेन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप याद रखना। ठीक है, ये छोटा सा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।